श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन यात्रा में आपका स्वागत है। तो आइए, बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। भगवान ने कहा, सब ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसे जानकर सब मुनि इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तीन गुण, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम, ये तीन गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांधते हैं। सत्व गुण, हे निष्पाप अर्जुन, इनमें सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाश देने वाला और विकार रहित है। ये सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण, हे कुंती पुत्र, रजोगुण को राग रूप जान। ये तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न है। ये जीव को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। तमोगुण, हे भारत, तमोगुण को अज्ञानजन्य जान। ये सब जीवों को मोहित करता है। ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा से बांधता है। गुणों की पहचान, जब इस देह में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब समझो सत्व गुण की वृद्धि हुई है। जब लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का अनुष्ठान, अशांति और स्पृहा होती है, तब रजोगुण की वृद्धि होती है। जब अंधकार, निष्क्रियता, प्रमाद और मोह होते हैं, तब तमोगुण की वृद्धि होती है। गुणों से परे अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो इन तीन गुणों से ऊपर उठ गया है, उसके क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, हे पांडव, जो प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इनसे न द्वेष करता है जब ये हों, और न उनकी इच्छा करता है जब वे न हों। जो उदासीन के समान स्थित है, गुणों से विचलित नहीं होता, जो कि गुण ही बरत रहे हैं, ऐसा जानकर जो स्थिर रहता है और डोलता नहीं। जो मुझ में अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। इति गुणत्रय विभाग योग। तो यह था अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इसमें हमने सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों का विस्तार पूर्वक स्वरूप जाना, और यह भी जाना कि अनन्य भक्ति ही इन तीनों गुणों से मुक्त होने का एकमात्र साधन है। तो इस प्रकार यहाँ अध्याय 14 का समापन होता है। अब आप अध्याय 15 के लिए अगला वीडियो देखें। जय श्री कृष्ण।